हरि हरि अस्मद् श्री गुरुभ्यो नमः। अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्ण चरण कमलभ्यो नमः। श्री सीताराम चरण कमलभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परम सुंदरे किदंतं पीतांबर त्रिनयनं परम पवित्रम् उद्धदिवाकर निभोज्वल कांतिकांतं विघ्नेश्वरं सकल विघ्नहरं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नर चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरते। जयतु जयतु देवो देवकी नंदनो जयति जयति कृष्णो वृषणवंश प्रदीप। जयतु जयतु मेघश्यामलं कोमलमङ्गलं। जयतु जयतु पृथ्वी भारि नासो मुकुन्दम्। प्राण प्राण सम्मये कपिवात पीतो कंठारोदनं विद्धो स्मरणं कुन्ते वराहपीडं नटवरवपु विभद्रवासा कनककपीशं वैजयन्ती च मालां रन्धानवेरोरधर सुदया पूरन्यगोपवृन्दा वृन्दारण्यं स्वपदं रमणं प्राविशदे गीतकीर्ति। करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पटस्य पुटे शयनं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय वेदसे रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। अंजनानंदं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीचेच्यहंकारं वन्दे लंकाभयंकरम्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघते गिरं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे तिरुदास जन्म जन्म मोहि दीजो श्री चरणन के पास। बरसाने की राधिका नंद गाँव को श्याम इन दोनों के चरणन में करूँ मैं कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम। सब भक्तों को नंद किशोर का जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम। बोलिए श्री वृंदावन वाके बिहारी लाल की जय। श्री श्री हनुमान जी महाराज की जय। परम कल्याणी गौ माता
आइए आज हम सब मिलकर अपनी वाणी को पवित्र करते हैं और भजन करते हैं। हे ईश्वर सब सुखी हो, कोई न हो दुखियारी, सब हो निरोगी भगवन। धन धान के भंडारी सब भद्र भाव देखें, सतमार्ग के पथ के हों, दुखिया न कोई होई, सृष्टि में प्राणधारी। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि विद्या बुद्धि विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो। दूध पूत धन दान से वंचित रहे न कोई, आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। राग दोष से चित्त मेरा को सौभाग्य दूर, राग दोष से चित्त मेरा को सौभाग्य दूर। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम की बनी रहे ममीज। पाप से हमें बचाइए करके दया दयाल, अपना भक्त बनाए के हम सबको करो निहाल। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, हृदय में धीरज दीनता, ए मेरे करतार। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनिए कृपा निधान, साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान, दीजिए दया धर्म का दान, दीजिए दया धर्म का दान। बोलिए श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय, श्री श्री हनुमान जी महाराज की जय, परम कल्याणी गौ माता की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के वामंगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण दूर दूर से आए माताएं बहनें भक्तगण यूट्यूब के माध्यम से श्रवण कर रहे, कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तजनों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। स्थान देवता, वास देवता, नगर देवता, ग्रामीण देवता, उन सबको बारंबार प्रणाम। उनसे प्रार्थना वह अपनी व्यासपीठ ग्रहण करें, उसके उपरांत वह अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करूँ। सर्वप्रथम सुखदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। उनसे प्रार्थना वह अपनी व्यासपीठ ग्रहण करें, उसके उपरांत वह अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करूँ। यह कथा आपके जीवन को बदल रही है, जीवन को परिवर्तित कर रही है। ऐसी अमृतमयी कथा में आज आप सभी को बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन। सभी भक्तों को जय जय श्री राधे कृष्णा, जय जय श्री राधे श्याम। आज हम सब लोग अपनी मन और क्रम वचन वाणी को शुद्ध करते हुए जो भी इच्छा होती है उसे मान लेनी चाहिए। भागवत का प्रथम श्लोक के साथ सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री कृष्णाय वयं नुमः। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सचना।
उमा कहूँ मैं अनुभवे अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ईश्वर तीनों कालों में एक ही है, ईश्वर जो है तीनों कालों में एक ही हैं। पहले आप सब लोगों ने सुना है, आज से पहले भागवत कथा परम मंगलमयी, हमारे दुखों को, हमारे तापों को, हमारे कष्टों को नाश करती है। एक बार कौरवों और बलराम जी, कौरवों पर बलराम जी का कोप हो गया और क्रोध में कहने लगे कि आज कौरवों को हम छोड़ेंगे नहीं। और कथा सांब के विवाह का भी प्रचलन बताया। इसी तरीके से आगे चल के कथा में देव ऋषि नारद मुनि को संशय हो गया कि भगवान 16,108 रानियों के साथ कैसे रहते होंगे, कैसे सबका जीविकोपार्जन कर रहे होंगे। इस तरीके से आज की कथा का प्रसंग आप सब लोगों को सुनने का मौका मिला है। हे अखिल जगत के आधार, हम आपके प्रभाव को समझ नहीं सके। दुर्योधन कहता है, हे बलराम भगवान, हे अखिल जगत के आधार, हम आपके प्रभाव को समझ नहीं सके, हम अपराधी हैं, हम हे नाथ हमको क्षमा कीजिए। इस तरीके से दुर्योधन बलराम भगवान की वंदना करता है और कहता है, मैं अपनी पुत्री लक्ष्मणा, दुर्योधन की पुत्री का नाम लक्ष्मणा है, और उसने यानी दुर्योधन ने सांब के साथ लक्ष्मणा का विवाह किया। लेकिन जब दुर्योधन की पुत्री जो है लक्ष्मणा, दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा जो है शाम को अत्यधिक प्रेम करती थी, और इस वजह से सांब ने लक्ष्मणा को अपहरण कर लिया। और अपहरण करके जब लेके जा रहे थे तो दुर्योधन के मंत्री ने देखा कि हमारे राजा, हमारे राजकुमार की पुत्री को सांब ले जा रहा है। और मंत्रियों के कहने पे दुर्योधन ने अपने सभी श्रेष्ठ महारथियों को कहा कि सांब अपने राज्य से बच के जाने न पाए। इस तरीके से सांब का पीछा करने के लिए कर्ण और 7 और योद्धा पीछे चले गए। सांब इतना बलशाली था कि अकेले उन 7 योद्धाओं का युद्ध कर रहा था। और इसके बाद में धोखे से जब सांब का रथ और धनुष तोड़ दिया और गदा तोड़ दी, तब सांब को धोखे से कब्जे में ले लिया और दुर्योधन के पास लेके आए। दुर्योधन ने सांब को कारागार में डाल दिया। ये प्रसंग आपने कल सुना। और एक समय की बात है, देव ऋषि नारद मुनि द्वारकाधीश भगवान कृष्ण के पास पहुँचे और कहने लगे, हे प्रभु, सांब दिखाई नहीं दे रहे हैं। भगवान ने कहा, देव ऋषि नारद मुनि, सांब यहीं कहीं खेल रहे होंगे। बोले, प्रभु आप तो अंतर्यामी हो, आप सब कुछ जानने वाले हो, फिर भी आप ऐसी अटखेलियाँ कर रहे हो। बोले, कैसे? बोले, प्रभु दुर्योधन ने सांब को पकड़ लिया है और कारागार में डाल दिया है, आपको तनिक भी ज्ञात नहीं है। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने देव ऋषि नारद मुनि की वाणी सुनी तो वो क्रोध में भर गए और कहाँ पर आए? दुर्योधन के पास। इस तरीके से बलराम जी समझा रहे हैं। बलराम जी कह रहे हैं कि हे दुर्योधन, दुष्टता मत करो, अपनी पुत्री का विवाह सांब के साथ कर दीजिए। और सांब जो है जाम्बती का पुत्र है, और जाम्बती के पुत्र आप भगवान के समधी बन जाएंगे। इस तरीके से आपकी पुत्री का विवाह हो जाएगा और आपका यश बढ़ेगा, कीर्ति बढ़ेगी। फिर दुर्योधन ने लक्ष्मणा का विवाह सांब के साथ किया और बहुत सा दहेज भी दिया, हाथी घोड़े दिए। इस तरीके से सांब लक्ष्मणा के साथ में द्वारिका आ गए। और कहते हैं, एक श्लोक के माध्यम से कहते हैं, राम रमा खिल धारा प्रभावं न विदायते
मूढ़ानां न कुबुद्धीनां क्षन्तुमस्त्रिकमयम्। इधर दुबिद नाम का एक बानर, जब उसने पता उसको दुबिद नाम का एक बानर था और बड़ा ही उत्पात मचा रखा था। उसने सुना कि वह भौमासुर का सब मित्र था। उसने सुना कि भौमासुर को भगवान श्री कृष्ण ने मार दिया है। इस तरीके से वो द्वारिका में जाके नगर और नगरवासियों को दुबिद एक बानर था और बड़ा विशाल था, एक पर्वत के समान था। उसने एक विशाल रूप बनाया और वहाँ के जनता और नागरिकों को परेशान करने लगा। जब यह समाचार जो है द्वारिकाधीश को पता चला तो द्वारिकाधीश भगवान ने दुबिद का भी जो है उद्धार किया। और दुबिद जो है सुग्रीव का मंत्री था और मंद का भाई था। इस तरीके से श्री बलराम जी ने उसका उद्धार किया। बोलिए बलराम भगवान की जय। श्री श्री हनुमान जी महाराज की जय। परम कल्याणी गौ माता की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सुखदेव महाराज कहते हैं, हे राजा परीक्षित, तब एक बार देवऋषि नारद मुनि को संशय हो गया और सोचने लगे, भगवान ने 16,108 कन्याओं से विवाह किया, उनको अपनी पत्नी बनाया और सबको कैसे द्वारिका में रखते होंगे। एक समय की बात है जब देवऋषि नारद मुनि द्वारिका में पधारे और उन्होंने देखा कि हम भगवान की माया देखना चाहते हैं, भगवान की ये कैसी लीला है, कैसे सबका भरण पोषण करते होंगे और कैसे सब एक जगह रहती होंगी। इस तरीके से जब देवऋषि नारद मुनि ने सोचा और जब द्वारिका गए तो उन्होंने सबसे पहले माता रुक्मणी के महल में गए। और जैसे ही माता रुक्मणी के महल में गए तो उन्होंने देखा कि माता रुक्मणी भगवान श्री कृष्ण को पंखे से हवा कर रही हैं। इसके बाद जब देवऋषि नारद मुनि आए तो रुक्मणी माता ने देवऋषि नारद मुनि को प्रणाम किया है, हे देवऋषि, हम बड़े बड़भागी हैं कि आप राजमहल में पधारे हैं। और माता ने देवऋषि नारद मुनि का स्वागत सत्कार किया, पूजन किया और भोजन कराया। इसके बाद देवऋषि नारद मुनि वहाँ से चले गए, सत्यभामा के महल में आए और उन्होंने देखा कि सत्यभामा जी क्या कर रही हैं। और देवऋषि नारद मुनि ने देखा कि सत्यभामा भगवान कृष्ण और उद्धव के साथ चौरस खेल रहे हैं। भगवान देवऋषि नारद मुनि को संशय हुआ कि ये भगवान अभी माता रुक्मणी के साथ थे, यही भगवान जो है सत्यभामा और उद्धव के साथ चौरस खेल रहे हैं। इसके बाद देवऋषि नारद मुनि वहाँ से चले गए और कहाँ आए, जामवंती के पास आए। जामवंती के महल में देखा कि जामवंती मैया जो है अपने बालकों के साथ में उनका लालन पालन और भोजन करा रही हैं। इस तरीके से देवऋषि नारद मुनि जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ भगवान कृष्ण को पाते हैं। इस तरह से भगवान कालिंदी मैया के पास आते हैं। कालिंदी मैया के साथ में भगवान कृष्ण संध्या वंदन कर रहे होते हैं। और फिर देवऋषि नारद मुनि वहाँ से जाते हैं और सत्या के पास आते हैं और वहाँ देखते हैं वहाँ भी भगवान कृष्ण हैं और वहाँ संध्या वंदन कर रहे हैं। कहीं भगवान हवन कर रहे हैं तो कहीं भगवान संध्या वंदन कर रहे हैं। इस तरीके से भगवान अलग अलग तरीके से अपने कार्य में सब जगह देवऋषि नारद मुनि को भगवान दिखते हैं। तब देवऋषि नारद मुनि कहते हैं, हे प्रभु, आपकी लीला आप ही जानिए। इधर श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, श्री कृष्ण रोज प्रातःकाल उठ के शीतल निर्मल जल से स्नान करते हैं और फिर बड़े वृद्धों को, गुरुजनों और ब्राह्मणों को प्रणाम करते हैं। इसके बाद सुधर्मा राजमहल में जाते हैं, वहाँ के हालचाल लेते हैं और पूछते हैं, क्या पूछते हैं, भगवान कृष्ण जो है ब्राह्मणों को प्रणाम करके अन्न दान करते हैं और गौ दान करते हैं।
फिर अपने महल में प्रवेश करते हैं। एक दिन भगवान अपने सुधर्मार सभा में उपस्थित थे। उस समय मगध की राजाओं की ओर से एक दूत आता है और कहते हैं, हे प्रभु, आपकी मैंने बड़ी प्रशंसा सुनी है। आप द्वारिकाधीश हैं। 20,000 राजाओं को जरासंध ने अपनी कैद में पकड़ लिया और कारागार में भेज दिया है। उसी समय देव ऋषि नारद मुनि भी आते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, हे द्वारिकाधीश को प्रणाम करते हैं। भगवान जो है उठते हैं और देव ऋषि नारद मुनि को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि हे देव ऋषि नारद मुनि, आपको शत शत प्रणाम है। आपके आने का कारण क्या है? तब देव ऋषि नारद मुनि कहते हैं, हम महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ को निमंत्रण देने आए हैं। आपको द्वारिका और द्वारिकावासियों को महाराज युधिष्ठिर ने आमंत्रण किया है कि हमारे यज्ञ में यजमान बनिए। आपके सद्गुणों के, आपके अनेक चित्रों को हम अपने यज्ञ में, आप हमारे यहाँ पधारेंगे तो मेरा यज्ञ भली भांति पूर्ण हो जाएगा। इधर भगवान संशय में पड़ गए और उद्धव को बुला के पूछते हैं कि ये बताइए कि एक तरफ मगध के राजाओं का संदेशा आया, उनका दूत आया है, और एक तरफ राजसूय यज्ञ में देव ऋषि नारद मुनि। अब हमें, हे उद्धव, मुझे कहाँ जाना चाहिए? हम तो बड़े असमंजस में पड़ गए हैं। तब उद्धव कहते हैं कि प्रभु, पहले हमें राजसूय यज्ञ में जाना चाहिए, क्योंकि राजसूय यज्ञ जो 10 दिशाओं का विजेता है उसको ही करने का अधिकार है। इस तरीके से कहते हैं कि महाराज युधिष्ठिर पहले 10 दिशाओं के राजाओं पर विजय पाएं, और इसके बाद तब उद्धव की बात सुन के भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। और जब ये प्रसंग सुनते हैं कि पहले राजा युधिष्ठिर 10 दिशाओं के राजाओं पर विजय पाएं तभी कुछ होगा, तो भगवान ने कहा, हो गया काम। और उद्धव की बात मान के उद्धव और भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर जाते हैं और वहाँ पे द्वारिका के नगरवासी भी जाते हैं। महाराज युधिष्ठिर सभी द्वारिका वासियों का और भगवान कृष्ण का स्वागत सत्कार करते हैं, फूलों से उनके चरणों में वंदन करते हैं और प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, मैं बहुत बहुत कृतार्थ हो गया। आप हमारे इस राजसूय यज्ञ में चलकर आए, अब तो हमारा यज्ञ सफल होना ही निश्चित है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज युधिष्ठिर, आपको पता ही इस राजसूय यज्ञ में बहुत सा धन खर्चा होता है, बहुत सी सामग्री खर्चा होती है। इस तरीके से जब भगवान कृष्ण कहते हैं और कहते हैं आपको 10 दिशाओं के राजाओं पर विजय पानी होगी, तब राजा युधिष्ठिर भगवान कृष्ण की बात सुनकर सहदेव को दक्षिण की ओर भेजते हैं और नकुल को उत्तर की तरफ भेजते हैं और अर्जुन को पश्चिम की तरफ भेजते हैं और भीम को पूरब की तरफ भेजते हैं। ये चारों योद्धा जाते हैं और सभी राजाओं पर विजय प्राप्त करके आ जाते हैं, बहुत सा धन इकट्ठा करते हैं और हवन सामग्री लेके आते हैं। इस तरीके से जब वो करते हैं, चारों योद्धा जाके चले आते हैं, लेकिन जरासंध से जीत नहीं पाते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, सब कुछ तो इकट्ठा हो गया है, लेकिन जरासंध को हम कुछ भी नहीं कर पाए। जब ये बात सुनते हैं तब क्या होता है, राजा युधिष्ठिर चिंतित हो जाते हैं। इधर जब राजा युधिष्ठिर चिंतित होते हैं और तब वो पूछते हैं, हे भगवान कृष्ण, आप ही कुछ उपाय बताइए। तब कहते हैं श्लोक, तब यहीं पे एक श्लोक कहते हैं, श्लोक के माध्यम से, युद्धम न देहि राजेन्द्रम द्वंद्वसो युद्धम न दोहि राजेन्द्रम द्वंद्वसो यदि मन्नसे।
हे राजन, हम लोग को जब ये प्रश्न पूछते हैं तब कहते हैं धर्मराज युधिष्ठिर आप चिंता न करो। वो अर्जुन और भीम को बुलाते हैं और स्वयं भगवान कृष्ण ब्राह्मण का भेष बदल के जरासंध के पास जाते हैं। जरासंध जो है बहुत ही ब्राह्मणों का सम्मान करने वाला, स्वागत करने वाला, और जब तीनों लोगों को ब्राह्मण भेष में देखा तो जरासंध ने प्रणाम किया, बोले आइए ब्राह्मण देवता, आपका स्वागत है। और उस भगवान सुबह उठे और जब तीनों लोग वहाँ पहुँचे तब भगवान ने कहा कि ये बताइए कि हमें द्वंद्व युद्ध की दीक्षा दीजिए। तब जरासंध पूछता है पहले आप तीनों लोग अपना परिचय तो दीजिए। तब भगवान कृष्ण कहते हैं हे जरासंध, ये जो हट्टा कट्टा जो पहलवान दिख रहा है ये भीम है, और ये जो दूसरे दिख रहे हैं ये गांडीव धनुर्धारी अर्जुन हैं, और मुझे तो आप जानते ही हो। तब जरासंध बोला अरे आपको मैं कैसे भूल सकता हूँ, आप तो वही रणछोर हो जो मैदान से पीठ दिखा के भाग गए थे। तब जरासंध कहता है आपसे तो मैं युद्ध करूँगा नहीं, चूँकि आप तो रणछोर हो, भाग जाते हो, और अर्जुन हमसे छोटे हैं तो मैं अर्जुन से लड़ूंगा नहीं। हाँ, रही बात भीम की, तो हट्टा कट्टा तो भीम है, इससे कहिए तो मैं युद्ध करूँगा। भीम को अपने गदा पे, अपनी ताकत पे बड़ा अभिमान था, और 10,000 हाथियों का भीम के बल था। भीम ने कहा कि मैं जरासंध को तो यूं ही पटक दूंगा। भगवान ने कहा ठीक है। 27 दिन तक युद्ध हुआ, और जब जब भीम लड़ने जाए तब तब जरासंध जो है भीम को इतनी पटकना लगावे, इतना, और भीम एक भी बार जीत नहीं पाए। इधर जब 27 दिन जब युद्ध हुआ और भीम उसका कुछ नहीं कर पाए, तब 28वें दिन 27वें दिन शाम को रोज़ युद्ध हो, लेकिन साथ में चारों लोग शाम को भोजन करें। उस समय के काल में ऐसा नियम हुआ करता था। आज के काल में क्या है कि रोज़ दिन में भी युद्ध करते हैं, रात में भी युद्ध करते हैं, और हमेशा द्वंद्व युद्ध ही किया करते हैं। चाहते हैं कि हम इस व्यक्ति का कैसे नुकसान करें। आज कोई आदमी आगे बढ़ना चाहता है तो लोग उसे टांग खींचते हैं, लेकिन पहले तो नियम कानून थे कि दिन में युद्ध होगा और रात में युद्ध नहीं होगा, इस तरीके से होता था। अब उसी प्रसंग को हम आगे ले चलते हैं। 27वें दिन जब शाम को हुए तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे भीम, तुम्हें अपनी भुजाओं पे, अपनी ताकत पे बड़ा भरोसा था, तुमने मेरी तरफ कभी देखा ही नहीं। भगवान कहते हैं जो जीव हमको भूल के अपनी ताकत, अपने पैसे पे अहंकार करता है तो उसका तो एक दिन अहंकार चूर ही हो जाता है, और जो हमारा सुमिरन करके कोई काम करता है, किसी मुसीबत में भी पड़ जाता है तो भी मैं उसका उद्धार करता हूँ। तो कहा आज हे भैया भीम, आप चिंता न करो, आज आप युद्ध करने जाएंगे तो आपको मेरी तरफ देखना है। और जैसे ही 28वें दिन सुबह युद्ध शुरू हुआ, और जैसे ही युद्ध शुरू हुआ तो जरासंध ने भीम को फिर पटकना लगाई। भगवान द्वारिकाधीश क्या करते हैं, एक तिनका उठाते हैं, एक तिनका उठाते हैं और इशारा करते हैं कि इस तिनके को जब वो 2 चीर करते हैं इस तरीके से कि उसको उस तरह फेंको। तो भीम ने क्या किया, जरासंध को उठाया और 2 टुकड़े कर दिए, और भीम ने गलती कर दी, एक ही दिशा में फेंक दिए। और जैसे ही जरासंध एक दिशा में जांग जाती तो जरासंध को वरदान था भगवान का कि जरासंध का शरीर कहीं भी जाता था आपस में जुड़ जाता था, इस तरीके से वरदान था। तो भीम समझ नहीं पाए। फिर युद्ध हुआ, जैसे युद्ध हुआ तो भीम को फिर पटकना जरासंध ने लगाई। अब भीम तो सोचे कि अब तो ये मुझे मार ही डालेगा, भगवान ने हमको अच्छा फंसाया जो है। इस तरीके से भगवान की लीलाएं जब हुई, फिर उन्होंने कहा, जब तिनके को तोड़ा और तिनके को तोड़ के एक इस दिशा में फेंका, दूसरे को इस दिशा में फेंका, तब भीम भैया समझ गए। भीम भैया ने फिर ताकत लगाई और जरासंध के 2 टुकड़े कर दिए और दोनों को अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया। और भगवान की कृपा से जरासंध का गोविंदाय नमो नमः हो गया। इस तरीके
बोलिए श्री वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय। श्री श्री हनुमान जी महाराज की जय। परम कल्याणी गौ माता की जय। जय जय श्री राधे श्याम। इस तरीके से जरासंध का जब प्राणांत हो गया, आगे एक प्रसंग आता है। जरासंध के पुत्र का नाम था सहदेव। भगवान ने सहदेव यानी जरासंध की जगह पे सहदेव को बैठा दिया गद्दी पे और सारा अधिकार दे दिया। एक समय की बात है, इस तरीके से राजाओं 20,000 राजाओं को जरासंध से मुक्ति मिली। तब 20,000 राजा भगवान की वंदना करने लगे, कहने लगे कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय चा नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। सुखदेव भगवान कहते हैं, हे राजा परीक्षित, जब जब जीव जो है भगवान का सुमिरन करता है तब तब जो है भगवान उसके कष्ट काट देते हैं। यानी कहीं भी रहो, कैसे भी किसी भी परिस्थिति में अगर भगवान को भजोगे तो दुख आएगा, दूर हो जाएगा। अब देखिए 20,000 राजाओं को जो है जरासंध अपने कब्जे में लिया था। भगवान की ऐसी लीला, भगवान ने ऐसी लीला की कि जो मगध के राजा का दूत आया होता, देव ऋषि नारद मुनि धर्मराज की तरफ से आए थे, दोनों लोगों का सम्मान हुआ और जरासंध का गोविंदाय नमो नमः हो गया। तब सारे राजा जो है भगवान की स्तुति करते हैं। इधर भगवान जो है राजाओं को आशीर्वाद दे के वहाँ से इंद्रप्रस्थ चले जाते हैं। इधर धर्मराज युधिष्ठिर के यज्ञ में बहुत से राजा और ऋषि मुनि आते हैं। भगवान वेदव्यास आते हैं, पितामह भीष्म आते, द्रोणाचार्य आते हैं, गर्ग ऋषि आते हैं, भरद्वाज मुनि आते हैं और अन्य कृपाचार्य आते हैं, धृतराष्ट्र आते हैं, बहुत से ऋषि आते हैं और शिशुपाल भी आता है, सहदेव भी होते हैं। और वो कहते हैं कि अब इस यज्ञ का प्रारंभ किया जाए। अब सब विचार करने लगे कि किससे पूजन कराया जाए। इधर जरासंध का जो पुत्र था सहदेव ने कहा, अरे भगवान द्वारिकाधीश के होते हुए किसी और की ज़रूरत क्या है, इनसे ही पूजन करते हैं। तब वहाँ पे शिशुपाल जो है बोल पड़ा। शिशुपाल बोला, अरे इस ग्वाले से पूजा करानी, ये तो गाँव चराता है और ये लफंगा है, जगह जगह से चोरी करता है, समुद्र के बीच में अपना मकान बनाया, आने जाने वाले को लूट लेता है और उनका धन इकट्ठा करता, उससे जो है अपना जो है राजपाट चलाता है। इस तरीके से जब वाणी सुनी, भगवान ने अपनी बुआ, शिशुपाल जो है भगवान श्री कृष्ण की बुआ का लड़का था। बचपन में एक कथा आती है, जब पता चला कि शिशुपाल का जब नामकरण हो रहा था तो शिशुपाल की 4 भुजाएं थीं और ये कहा, जब नामकरण करने संत आए तो कहा कि श्री कृष्ण भगवान ही तुम्हारे बालक का उद्धार करेंगे और प्राणायाम करेंगे। तब बुआ ने दिमाग लगाया कि क्या किया जाए, कैसे बुलाए। तो भगवान श्री कृष्ण ने वचन दिया था कि हम ऐसा वरदान दीजिए। मेरी बुआ ने शिशुपाल को भगवान की गोदी में डाल दिया और कहा, हम आपकी बुआ हैं, हम आपसे वरदान चाहते हैं कि हमारे पुत्र को आजीवन जो है अमृत का वरदान मिले। तो भगवान कहते हैं, बुआ जी जो इस लोक में आया है वो जाएगा ज़रूर। इस तरीके से भगवान जब कहते हैं तो कहते हैं, बुआ जी हम आपको कहते हैं कि हम इनकी 100 गलतियां माफ़ करेंगे। और बड़ी सभा में जब भगवान को गालियां देने लगा तो आज देखिए जीव कोई व्यक्ति अगर 2-4 गाली दे तो आदमी गुस्सा कर जाता है। यहाँ भगवान का कितना अपमान हुआ और भगवान इतना अपमान सहने के बाद भी जो आदमी मान सम्मान की चिंता नहीं करता है वही आदमी आज सुखी है। आदमी कहता है मैं पूछ नहीं है, मैया कहती हैं कि बहू ने मुझे पूछा नहीं, इधर पिता कहते हैं कि पुत्र ने मुझे नहीं पूछा। मान सम्मान छोड़ दोगे तो आप जीवन में खुश रहोगे, कभी दुखी ही नहीं होगा। कहीं गए, हमें इसने पूछा नहीं, किसी के यहाँ रिश्तेदारी में जा रहे हो, बोले हमारी पूछ नहीं हुई, तुम्हें अफसोस हो गया, तुम सोचे हम दोबारा कभी जाएंगे नहीं। इसलिए भगवान शिशुपाल ने भगवान को 100 गाली दी।
इसके बाद भगवान कहते हैं, भगवान द्वारिकाधीश कहते हैं कि अब संभल जा, अब नहीं गाली देना, नहीं तो शिशुपाल बोली तू मेरा क्या कर पाएगा। शिशुपाल ने जैसे ही 101 गाली दी तो भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र को याद किया और सुदर्शन चक्र आ गया और सुदर्शन चक्र भगवान की उंगली, भगवान का आदेश पाते ही शिशुपाल का सिर धड़ से अलग कर दिया। शिशुपाल का गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। इस तरीके से शिशुपाल के प्राणांत शरीर से एक ऐसी ज्योति निकली जो भगवान के श्री चरणों में समा गई। तब राजा परीक्षित पूछते हैं कि हे प्रभु, हे गुरुदेव, शिशुपाल ने इतनी गलती करने के बाद में उसके शरीर से जो ज्योति निकली भगवान के चरणों में समा गई। तो सुखदेव भगवान कहते हैं कि अंत में भी कोई अगर भगवान का भूल से भी नाम ले लेता है तो भी उसे मुक्ति दे देते हैं। और शिशुपाल को भगवान ने मुक्ति दी और कहाँ गए, गौलोक चले गए। इस तरीके से तब एक कथा आती है, इस तरीके से कहते हैं। और धर्मराज युधिष्ठिर का यज्ञ जो है बिना विघ्न के संपन्न हुआ और उस यज्ञ में भगवान कृष्ण कहते हैं कि महाराज आपका इस यज्ञ से आपका यश बढ़ेगा, कीर्ति बढ़ेगी, धन बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, तीनों लोकों में आपकी जय जयकार होगी। जब भगवान स्वयं सबके यहाँ पे भगवान ने सबको काम बताए। अब धर्मराज युधिष्ठिर से भगवान ने क्या, एक यूँ समझिए कि धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि बताइए। तब धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं हे प्रभु आप ही कुछ बताइए। तब भीम को रसोइया बनाया। अब परीक्षित पूछते हैं भीम को क्यों रसोइया बनाया, भीम तो इतना खाने वाला है। तो किसी संत ने कहा अरे जो खाता है वही खिलाता है, जो खाता नहीं वो क्या खिलाएगा। तो इसीलिए भीम तो खूब खाते थे, खूब खिलाते थे। दूसरा, दुर्योधन को कोषाध्यक्ष बना दिया। क्यों बनाया भगवान ने, क्योंकि दुर्योधन के हाथ में एक ऐसी रेखा थी कि वो जितना खर्च करेगा, चाहे न्याय से खर्च करे चाहे अन्याय से खर्च करे, जितना खर्च करेगा उतना ही बढ़ेगा। अब तीसरा काम भगवान ने स्वयं ले लिया। भगवान ने कौन सा काम लिया कि तुम सारे ऋषियों को खिलाइए, सबको खिलाइए। भगवान ने पत्तल उठाने का स्वयं काम कर लिया। अब आप देखिए, कोई बहुत बड़ा आदमी, कोई बहुत बड़ा सेठ हो, सबको काम बांटे और सबके जूठे पत्तल उठाए तो उसका क्या होगा, उसका सम्मान बढ़ेगा। यहाँ स्वयं भगवान होके जूठे पत्तल उठाते हैं। अरे तो हम आप किस खेत की मूली हैं। ठीक है, इसलिए भक्तों कभी भी ये मत सोचा करो कि हमें कहीं गरीब की सेवा करने में हमारा अपमान होगा। अपमान नहीं, तुम्हारा तो सम्मान बढ़ रहा है और लोग देख रहे हैं, तुम्हें दुआएं दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इस तरीके का होने चाहिए। इस तरीके धर्मराज युधिष्ठिर ने जब यज्ञ किया तो ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया, गौवें दी, धन दिया, अन्न दिया और दक्षिणा दी। और बिना किसी समस्या के, बिना किसी विघ्न के यज्ञ संपन्न हुआ। और जब भगवान ने देखा कि यज्ञ अच्छी तरह से संपन्न हो गया तो भगवान का मन इंद्रप्रस्थ में कुछ दिन के लिए रुक गया। तो भगवान ने सोचा कि कुछ दिन हम इंद्रप्रस्थ में पांडवों के साथ रह जाएं। जब कुछ दिन रहे, इधर साल्व को पता चला कि शिशुपाल को भगवान द्वारिकाधीश ने मार दिया। तो साल्व क्या किया कि हम इस ग्वाले से हम अपने मित्र का बदला लेंगे। साल्व जो है शिशुपाल का मित्र था। जब साल्व आया द्वारिका में तो साल्व ने क्या किया, और साल्व जो है भगवान शिव जी का बड़ा भक्त था। उसने शिव जी की आराधना की। शिव जी की आराधना से एक शिव जी ने वरदान दिया और एक दिव्य विमान भगवान शिव ने साल्व को दिया। उस विशाल रूपी विमान को द्वारिका में लेके आया और द्वारिका के नगर वासियों को परेशान करने लगा, आतंक मचाने लगा।
इस तरीके से एक दिन भगवान श्री कृष्ण को सपना आया और कहने लगे कि हमें अपशगुन दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कुछ अनिष्ट हो रहा द्वारिका में। और इसके बाद धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि अब मैं यहाँ से चलना चाहता हूँ। फिर वहाँ से भगवान जो है द्वारिका चले आए। जब द्वारिका आए, साल देखा भगवान ने जब साल्व जो है द्वारिका को नष्ट करने लगा उस विमान से, तो भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र को याद किया। सुदर्शन चक्र आते ही साल्व का सिर धड़ से अलग कर दिया। इधर साल्व का गोविंदाय नमो नमः हो जाता है। इसके पश्चात साल्व की मृत्यु के पश्चात साल्व का मित्र था दंतवक्र आता है। दंतवक्र देखता है कि इधर शिशुपाल को द्वारकाधीश ने मार दिया, हमारे मित्र साल्व को मार दिया, तो मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। बड़े क्रूरता के साथ अपनी सेना के साथ आया और द्वारिका पे चढ़ाई कर दी। और जैसे ही चढ़ाई की तो भगवान ने दंतवक्र का भी गोविंदाय नमो नमः कर दिया। इधर दंतवक्र का भाई विदुरथ को पता चला कि मेरे भाई को द्वारिकाधीश ने मार दिया। तब क्या हुआ, विदुरथ आया। विदुरथ भी भगवान से युद्ध करने आए, तो भगवान ने विदुरथ का भी उद्धार कर दिया। परीक्षित महाराज पूछते हैं सुखदेव जी, इधर परीक्षित महाराज ने पूछा कि हे सुखदेव महाराज, एक समय ये बताइए, एक मन में मेरे संशय उठा, जिस समय कौरवों और पांडवों का युद्ध होना था, तो उसी समय बलराम भगवान क्यों यात्रा में चले जाते हैं? ये एक बहुत बड़ा प्रसंग है और बहुत ही अच्छी कथा है। आप लोग ज़रा ध्यान दीजिए मेरी तरफ। अरे मेरा भी तो चेहरा ऐसा नहीं है कि देखने लायक ना हो, तो कम से कम आप लोग ताली तो बजा सकते हो, बोल तो सकते हो, राधे 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 जय जय श्री राधे श्याम। एक समय की बात है, बलराम जी तीर्थ की यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं और चलते चलते कहाँ पहुँचे, नैमिषारण्य पहुँच जाते हैं। और नैमिषारण्य में बहुत सोनकादित्य आदि 88,000 ऋषि वहाँ पर कथा हो रही है। रोमहर्षण जो है कथा सुना रहे होते हैं। बलराम को देख के सभी ने उनका सम्मान किया, लेकिन रोमहर्षण व्यासपीठ पे बैठे हुए थे। और व्यासपीठ पे जब कोई बैठता है तो कोई भी पैसे वाला है या गरीब है, व्यासपीठ पे बैठा हुआ कथावाचक उठ के कभी प्रणाम नहीं करता, क्योंकि दोष लगता है, पाप होता है। ये हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है। इसी कारण रोमहर्षण उठे नहीं। और ये बात बलराम जी को बुरी लग गई कि हमारा इन्होंने सम्मान नहीं किया। बलराम जी ने एक तिनका उठाया और उस तिनके से रोमहर्षण पे प्रहार कर दिया। रोमहर्षण का प्राणांत हो गया। अब वहाँ पे हाहाकार मच गया। ऋषि सोचने लगे अब इस समाज का उद्धार कैसे होगा, सनातन धर्म का उद्धार कैसे होगा। और यहाँ तो बहुत ही गलत हो गया। बलराम इधर जब संत समझाते हैं बलराम को कि आपने ये क्या कर दिया, तब बलराम जो है संतों को कहते, हे ऋषियों तुम परेशान न हो। तब रोमहर्षण की आत्मा उनके पुत्र रूप को प्रकट कर दिया, यानी स्वयं पुत्र को प्रकट कर दिया। और पिता की जो आत्मा, पिता के जो गुण हैं वो कहाँ दे दिए, पुत्र में दे दिए। इस तरीके से सूत जी का जन्म होता है। या आप लोग कहते हो नहीं, सूत जी ने कथा सुनाई, तो ये वही सूत जी हैं। और सूत जी रोमहर्षण के पुत्र हैं। आप लोगों को पता भी नहीं होगा कि सूत जी के पिता का क्या नाम है, तो आज हम आपको बता दें कि सूत जी के पिता का नाम रोमहर्षण है। इस तरीके से बलराम जी कहते हैं कि हे ऋषियों आप यज्ञ प्रारंभ करिए। तब ऋषि मुनि कहते हैं, हे प्रभु यहाँ पे एक दुष्ट व्यक्ति है, दुष्ट प्रवृत्ति का एक व्यक्ति है जो यज्ञ में विध्वंस करता है। यज्ञ में इलवल का पुत्र, इलवल का एक पुत्र है बलवल, जो यज्ञ को विध्वंस करता रहता है। तब बलराम जी कहते हैं कि हे ऋषियों आप जो है यज्ञ और कथा प्रारंभ करिए।
और विध्वंस हो, युद्ध में अगर कोई दिक्कत, यज्ञ में अगर विध्वंस करेगा तो मैं उसका प्राणांत कर दूंगा। उधर बलवल जो है अपनी सेना सहित आकाश मार्ग से जब आया, यज्ञ को विध्वंस करने लगा, तो बलराम जी ने अपने मूसल से उसका प्राणांत कर दिया, उसका गोविंदाय नमो नमः कर दिया। बोलिए श्री श्री हनुमान जी महाराज की जय। परम कल्याणी गौ माता की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। एक बहुत अच्छा प्रसंग आता है। अब आज का तो काफ़ी समय हो गया है, आप लोग भी सारे परेशान हो गए होंगे। अब इसके बाद आता है सुदामा चरित्र। तब राजा परीक्षित कहते हैं, हे प्रभु, हे गुरुदेव, मैंने आपसे जो जो प्रश्न किए हैं वही वही आपने बताया। अब मैं उस कथा को सुनना चाहता हूँ जो सबसे प्रिय कथा आपको लगती हो। तब वहाँ पे कहते हैं, सुखदेव भगवान कहते हैं, कृष्णस्य सीति सखा कश्चिद् ब्राह्मणो ब्रह्मकमः विरक्त इंद्रियार्थे सुप्रशांतात्मजितेन्द्रियः। इस प्रसंग को हम आपको कल सुनाएंगे। अब आपको संकीर्तन सुनाते हैं। संकीर्तन। आज का ये प्रसंग पूरा हुआ, अपनी वाणी को विराम देते हैं। कोई अगर त्रुटि हुई हो, हम ऐसी दुआ करते हैं कि आज जो गलती हो गई है, आगे भी हम प्रयास करके अच्छी सी अच्छी कथा आप लोगों को सुनाएंगे। हम आपके आशीर्वाद के अभिलाषी हैं और कामना करते हैं कि आज के प्रसंग को आप सुन के बड़े ही प्रसन्न हुए होंगे। इस तरीके से भगवान की कथाओं को जो सुनता और श्रवण करता है, उसके एक दिन के, एक महीने के कष्ट कट जाते हैं। बोलिए भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।